नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज ये वीडियो 20 प्रश्न का जीव विज्ञान का होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10 का। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये पहला सवाल है दोस्तों कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन श्वासोच्छ्वास, दूसरा ऑप्शन बी श्वसन, तीसरा सी निश्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर ए में श्वासोच्छ्वास लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे कि क्या है। ये सब सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जो ब्लड में दोस्तों आयरन की कमी होती है, उससे क्या रोग हो सकता है जब उसकी कमी होती है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन सी में एनीमिया लिखा हुआ है, तो ये एनीमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर अगला सवाल देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर सी में पत्ता लिखा हुआ है, तो पत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। जो मानव रक्त है, खून है, उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है, जो कि हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए में 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 40 mg, 30 mg, ऑप्शन डी में 40 mg है। तो इसका राइट आंसर बी में ऑप्शन है 20 mg, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी सांस लेने की क्रिया में कितना प्रतिशत ताप के रूप में ऊर्जा निष्कासित होती है। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ 4। ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी में 40%, ऑप्शन सी में 60%, ऑप्शन डी में 80%। तो इसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 20%, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो किडनी है दोस्तों, वो किस तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर सी में दिख रहा है, उत्सर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको उत्सर्जन याद रखना है। फिर अगला सवाल है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन वाला सारा प्रश्न है। ऑप्शन ए परागन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। ये आपका 4 ऑप्शन रहेगा। इसके लिए आपका राइट आंसर डी में है, वाष्पोत्सर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। यह प्रश्न है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है श्वसन, ऑप्शन बी में पोषण, ऑप्शन सी में उत्सर्जन, ऑप्शन डी में उत्तेजनशीलता। इसका 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको राइट आंसर ए में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है श्वसन, तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में है, श्वसन हो गया। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ये इसका प्रश्न है। ऐसा कौन सा क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य, कंपलसरी होता है, उनके बिना उसका जीवन ही नहीं है। तो ऑप्शन ए में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलन। ये जीव का बात हो रहा है दोस्तों, इसमें हो जाएगा श्वसन। श्वसन ऐसी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। फिर अगला सवाल है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। इस तरह का सवाल है, या ये भी सवाल रह सकता है कि मानव हृदय में कितने वैष्म होते हैं। दोनों एक ही तरह का प्रश्न है। तो इसके लिए ऑप्शन 3 वैष्म, ऑप्शन बी 2 वैष्म, ऑप्शन सी 4 वैष्म, ऑप्शन डी 5 वैष्म। इसके लिए सही उत्तर 4 वैष्म हो गया। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, 4 तरह के वैष्म होते हैं मानव हृदय में, ये याद रखना है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या पदार्थ बनता है, वो चीज़ सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इससे ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। ऑप्शन सी में लिखा हुआ ग्लूकोज, तो आपको ग्लूकोज अच्छे से याद रखना है।
फिर अगला सवाल देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये आपका सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो आपका जवाब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि एक लिखा हुआ पारगम्य ए में, ऑप्शन बी में अपारगम्य, ऑप्शन सी में अर्धपारगम्य, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली है ये इसका कोशिका झिल्ली जो है। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। जो दही जो जमता है दोस्तों वो इसमें कौन सी क्रिया होती है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। ये इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर किण्वन है। ये सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का है, अच्छे से तैयारी करना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। ये इसका सवाल है कि जीवन का जो उपापचयी क्रिया है उसके संचालन के लिए कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो है ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता, आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। ये सभी इनमें से हो जाएगा क्योंकि जीवन को चलाने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। ये सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में नेफ्रॉन है। तो इसका नेफ्रॉन याद रखना है, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। फिर अगला सवाल है, मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग है। जो मछली का श्वसन अंग होता है वो कौन सा है। श्वसन अंग अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के होते हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो उसी तरह मछली का यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए में है ट्रैकिया, ऑप्शन बी में फेफड़ा, ऑप्शन सी में गिल्स, ऑप्शन डी में नाक। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर गिल्स। ये जो मछली का जो श्वसन अंग है वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। फिर अगला सवाल है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, निष्कासन होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये चीज़ है। तो पहला ऑप्शन परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर बी में ऑप्शन लिखा हुआ है विसरण। तो आपका ये विसरण आंसर हो जाएगा इसका सही। फिर अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इसका ऑप्शन है क्लोरोफिल का जो वर्णक का रंग है वो किस रंग का होता है। तो ऑप्शन ए में हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफ़ेद। इसका ऑप्शन हो जाएगा हरा। हरा जो है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ये हरा रंग है। फिर अगला सवाल देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये इसका सवाल इस तरह से आएगा आपको सामने। ये 4 ऑप्शन रहेगा इसमें भी कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन में ए है उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपचयन। आपको उपचयन याद रखना है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर याद रखना है और अच्छे से तैयारी करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।